शहर के उपनगर सांगानेर में सांप्रदायिक घटना के बाद एक और चाकूबाजी घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। कुछ लोगों ने एक युवक के ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसे अस्पताल लाने के दौरान उसकी मौत हो गई। शहर के कई इलाकों में सनसनी फैल गई। उसके बाद जिला अस्पताल में पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया है। मौके पर जनप्रतिनिधि व पुलिस के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों ने पुलिस के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्हें कई बार चेताया गया, उसके बाद भी लापरवाही दिखाई गई, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। वहीं उन्होंने कल सुबह भीलवाड़ा बंद का आह्वान भी किया है। भीलवाड़ा से दीपेश सिपा की ये रिपोर्ट। की तरफ से नहीं, समाज जिस प्रकार से पिछले काफ़ी दिनों से राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक घटनाएं हो रही है, मेरा ये सोचना है कि इसके लिए सीधे सीधे मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के बयान इन उपद्रवियों के समर्थन में आ रहे हैं, उससे इन उपद्रवियों का विशेष रूप से जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है अशोक गहलोत के द्वारा, उससे उनके हौसले बुलंद है। और आए दिन जिस प्रकार से हिंदू समाज के व्यक्तियों के ऊपर, हिंदू समाज के घरों के ऊपर, हिंदू समाज के समूहों के ऊपर आक्रमण किए जा रहे हैं, ये बिना सरकार के प्रश्रय के संभव नहीं है। ये सरकार पूर्णतः तुष्टीकरण के रूप में डूबी हुई है और इस सरकार का इन समाज कंटकों को पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान है, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। विशेष रूप से जो कांग्रेस के अंदर ही मांग उठ रही है कि अशोक गहलोत इस प्रदेश की कानून व्यवस्थाओं को संभाल नहीं पा रहे हैं, उन्हें तुरंत इस प्रदेश की गद्दी छोड़ देनी चाहिए। पुलिस प्रशासन मुसलमानों ने मेरे भांजे को रोका, मारपीट की, प्लस चाकू मारा। इब्राहिम, टोनी, ये 7-8 जने थे और बिल्कुल ही ना रंजिश के चक्कर में मारा गए हैं मेरे भांजा। और बिल्कुल पुलिस यानी आप अच्छा सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल कार्रवाई होगी। बिल्कुल अगर बॉडी नहीं उठाएंगे, जब तक अगर पकड़ में नहीं आए तो हम बॉडी नहीं उठाएंगे, हम बॉडी नहीं उठाएंगे किसी भी कीमत पे। एकदम बोलने ना रही हो सही। में जो आज कोतवाली थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में मेन चौराहे पर एक युवक को रास्ते में रोककर जिस बेरहमी के साथ में चाकू मारकर हत्या कर दी गई है, सिंधी समाज यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिला प्रशासन को पहले से ही ये पता था, कई रिपोर्ट्स आ रही थी कि कुछ लोग भीलवाड़ा की शांति को अशांति में बदलना चाहते हैं, और इन सब के बावजूद जिला प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। और वो जो पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, केवल मात्र कांग्रेस के नेताओं के दबाव में जिस तरह से काम कर रहे हैं, भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। एक हिंदू युवक के साथ घटना होती है तो किस तरह कार्रवाई होती है, एक मुस्लिम के साथ में घटना होती है तो किस तरह की कार्रवाई होती है, पिछले 3 महीनों में हमने देखा है। इसलिए आज जिस तरह की घटना हुई है, ये घटना पुलिस की लापरवाही और प्रशासन की लापरवाही के चलते हुई है। और हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो दोषी लोग हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार करें, और परिवार की जो मांग है कि उसको मुआवजा दिया जाए, दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, तब तक बॉडी नहीं उठाई जाएगी। और जिस तरह का आह्वान किया है, भीलवाड़ा में पिछले दिनों से घटनाएं हो रही है, उसमें जो भेदभाव है और जो निष्पक्षता नहीं है, उसको लेकर और इस घटना को लेकर जो बंद का आह्वान किया है, भारतीय जनता पार्टी उसका पूरा समर्थन करेगी। और जब तक निष्पक्षता के साथ, कार्रवाई के साथ वो गिरफ्तार नहीं होंगे और परिवार को संतुष्ट नहीं करेंगे, पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी और न्याय दिलाएगी। ये जो घटना हुई है भीलवाड़ा के लिए बहुत शर्मनाक घटना है। पुलिस प्रशासन और इस सरकार के लिए आंखें खोलने वाली घटना है। इनको हम चेता के आए थे, जब हम मिलने गए थे, तो कि ये रिएक्शन में कोई न कोई घटना जरूर होगी, आप सावधान रहना। लेकिन प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया और ये घटना हो चुकी है। अब इनके परिवार से जो बात हुई है, उस परिवार के बात के आधार पर इनकी मांग ये है कि हम जब तक बॉडी नहीं उठाएंगे, जब तक एक तो जितने भी अपराधी हैं, चाहे वो 5 हो 10 हो, जितने भी अपराधी हैं, सब रात भर में गिरफ्तार हो जाए और इनको मुआवजा, जो भी इनकी मांग है वो मुआवजा इनको तत्काल मिले, तब जाके ये बॉडी उठाएंगे। और इनकी मांग के हम सब साथ हैं।
अन्य नेट में होता है दंगा, रात पर बैठ जाते हैं, 500-400 जमा हो जाते हैं। क्या जगाने नहीं देते क्या हिंदुस्तान को? अरे कहीं हो रहा वैसा यार, कहीं जमा हो रहा, पकड़ो वाला लाओ, जरा थोड़ी आप जिम्मेदारी लागेगी। आप योगी बन सको, बिलवाड़ा बंद की आपस में गांडूकारी 2 कोटी की औकात मांगी बोले 2-4 जेब में माओ जितना बिलवाड़ा बंद करा सके, प्रशासन बिलवाड़ा बंद करा हुआ। अपन हिंदू है, अपन क्यों बिलवाड़ा बंद कराएंगे? रांझा हो तो बंद करा हुआ है, जाओ निपटाओ दें प्रतिनिधि हमारे। अरे यार मनोज बाबू, थोड़ा सा बच्चा सुबह राम राम करके गया, वोट देके गया, दिल दुखता है। ये विठल जी बैसाख की जिम्मेदारी है, राकेश जी बैसाख बिगड़ेगा योगी है तो आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो परिवार भूखा है, मेहनत करके थामने मार की बात इकट्ठा हुआ वाली बात कौन है? साला नेर में रात भर मस्जिद कहती पूरा प्रशासन लाग गयो, घेरबा के लिए कोई नहीं, बेचारा कोई मजबूर आदमी के लिए कोई दौड़बा के लिए तैयार कौन है? सही कह रहे थे।